नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस प्लांट के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है जटामांसी। वैसे तो हमने अभी तक बहुत सारे प्लांट के बारे में पढ़ लिया है और सभी का अपना कोई स्पेसिफिक फीचर है और उसी बेसिस पे वो काम करते हैं और किसी न किसी चीज़ के लिए वो फेमस है, यानी किसी न किसी खास डिजीज़ में वो अधिकतर यूज़ किए जाते हैं। उसी में हमारा जटामांसी नाम का एक प्लांट है जिसके अलग अलग मेडिसिनल फॉर्मुलेशन बना के अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। इस प्लांट का इस्तेमाल मेनली किया जाता है, भूतोग्न बोला जाता है। भूतोग्न कहने का मतलब है जो भूत को दूर करने वाली डिजीज़ हो। अभूत क्या होता है? भूत का मतलब होता है मानसिक रोग, यानी कि जो मानसिक रोगों को जो दूर करे, शांत करे। एक ऐसा रोग जो बिल्कुल भूत के जैसा लगे, जैसे कि उसके अंदर भूत आ गई है, देवी राक्षस इस तरह से उसके अंदर प्रवेश कर गया हो, इस तरीके से जो लोग बिहेव करने लग जाते हैं, वो एक मानसिक रोग होता है। किसी न किसी मानसिक रोग से वो जूझ रहे होते हैं। जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है, जो लगता है बिल्कुल ये कोई रोग नहीं, नॉर्मल चीज़ नहीं, बल्कि इसके अंदर कोई भूत वगैरह आ गया हो, तो ऐसी स्टेज में जब बीमारी चली जाती है, उस स्टेज को ठीक करने के लिए या वैसे डिजीज़ को ठीक करने के लिए जिस प्लांट का या जिस प्लांट के पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसी का नाम है जटामांसी। यानी इस जटामांसी को हम इसी के बारे में जानेंगे ओवरऑल। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग डिजीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। हम वन बाय वन करके समझते हैं। इसका तो एक एक पार्ट रहा कि चलो इसका जो हमारा ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ है उसमें इसका अधिकतर इस्तेमाल है। लेकिन ये मेडिसिन त्रिदोषहर है। त्रिदोषहर कहने का मतलब है कि ये वात, पित्त, कफ तीनों को ठीक करता है, तीनों को बैलेंस करता है, तीनों को शांत करता है। इससे इसका जो उपयोग है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि इसका जो एक दायरा है डिजीज़ को लेके वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और इसी कारण से केवल ये एक चीज़ में नहीं बल्कि मल्टी वर्क करता है या मल्टी फंक्शन करता है, मल्टी डिजीज़ में ये काम होता है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। इसका अधिकतर जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रिस्क्रिप्शन में। चलिए इसके बारे में हम समझते हैं, देखते हैं वन बाय वन करके। देखिए, इसका अगर गुण के बारे में बात करते, जैसे कि हम हर प्लांट में सबसे पहले उस प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं कि वो प्लांट किस बेसिस पे काम करता है और बेसिस पे काम करने के मेनली 3 से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला रस, दूसरा गुण, तीसरा वीर्य, विपाक और प्रभाव। इस तरीके से 5 ऐसी चीज़ है जो उसकी पोटेंसी को डिफ़ाइन कराता है और उसके काम करने के पैटर्न को बताता है और उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है जो किसी चीज़ को ठीक कर सकता है या बैलेंस कर सकता है, उस चीज़ को बताता है। इसी बिहाफ़ पे वो किसी डिज़ीज़ को ठीक करता है। तो अगर हम इसका गुण के बारे में बात करें तो इसके अंदर जो गुण पाया जाता है वो लघु गुण पाया जाता है और स्निग्ध गुण पाया जाता है। लघु गुण कहने का मतलब है हल्का और स्निग्ध गुण कहने का मतलब है फिसलने वाला चीज़। स्निग्ध यानी कि एक ऐसा चीज़ हम कह सकते हैं चिकना चिकना टाइप का जो महसूस कराए, जैसे कि घी होता है ना, काफ़ी स्निग्ध होता है, चिकना होता है, उसी तरीके से जो फीलिंग ऐसा दे रहा है। तो इसके अंदर ये यानी चिकनापन होता है और हल्कापन होता है, ये 2 गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो रस होता है, जो इसका स्वाद लगेगा वो तिक्त, कसाय और मधुर। तिक्त का मतलब क्या हो गया? तीखा नहीं। हालांकि मैं हर वीडियो में ये बात कहता हुआ आ रहा हूँ, अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तिक्त का मतलब है कड़वा, नाम अलग लेकिन उसका मतलब अलग होता है। तिक्त यानी कि कड़वा और कड़वा यानी कटु का लिखा हो तो उसका मतलब है तीखा, यानी ये कड़वा स्वभाव का होता है और कसैला लगता है और मीठा भी लगता है, यानी कि कड़वा, मीठा और कसैला, इन तीनों रस का आपको जब आप उसका टेस्ट करेंगे तो तीनों तरह का टेस्ट, तीनों तरह का रस का आपको अनुभव होगा। इसका वीर्य देखें यानी ठंडा गर्म में, तो ये मधुर होने के कारण ये ठंडा होता है, यानी जो भी चीज़ मीठा होता है वो चीज़ें ठंडा भी होता है, या जो चीज़ ठंडा है वो मीठा होता है अधिकतर। तो ये मधुर होने के कारण ये ठंडा भी है। और विपाक यानी पेट में पचने के बाद ये टूटता है, ये तो कटु नेचर का बन जाता है ये, यानी कि वही तीखा। प्रभाव अगर देखें तो ये भूतग्न है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस प्लांट का मेन पर्पस क्या है, भूतग्न यानी कि मानस दोषर। मानस यानी कि ब्रेन के जितने भी दोष है, ब्रेन के जितने भी डिजीज है, उसको ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा विख्यात है, या यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा ये जाना जाता है ये। अब हम इसके एक एक करके सारा यूज़ वाली चीज़ों को देखते हैं, क्या क्या चीज़ें इसका प्रयोग किया जाता है, क्या क्या चीज़ें यूज़ होता है और किन किन चीज़ों में यूज होता है। पहले देखते हैं किन चीज़ों में होता है।
यह देखिए लिखा हुआ है पहली पॉइंट ही, यह त्रिदोषर है। त्रिदोषर कहने का मतलब है जो तीनों तरह के दोष को ठीक करता हो, यानी कि वात पित्त कफ, तीन ही शारीरिक दोष होते हैं और तीन मानसिक होते हैं, सत्व रज तम। तो उसमें भी सत्व को नहीं काउंट करते, हालांकि मैंने एक वीडियो में आपको सब कुछ समझा रखा हूँ। त्रिदोषर यानी वात पित्त कफ से यहाँ लिया गया है, इन तीनों को ठीक करता है। इसीलिए सान्निपातिक रोग जो भी होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब बात आती है भाई सान्निपातिक रोग का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा डिजीज जिसमें तीनों दोष के गड़बड़ी से होता हो, यानी तीनों बढ़ जाए, घट जाए या अनबैलेंस हो जाए उस कारण से, यानी कि वात पित्त कफ जो तीन फैक्टर बताए गए हैं, इन तीनों फैक्टर तीनों के तीनों डिरेंज हो। आमतौर पे जो बीमारियां होती है तो उसमें एक फैक्टर डिरेंज होता है, वात अगर डिरेंज है तो पित्त कफ नॉर्मल रहता है। हो सकता है ऐसा होता है कि वात डिरेंज है, पित्त भी डिरेंज है तो कफ नॉर्मल है। हो सकता है कि वात डिरेंज है और कफ डिरेंज है, पित्त नॉर्मल है, पित्त कफ डिरेंज है, वात नॉर्मल है। ऐसे बहुत कम बीमारियां होती है जिसमें तीनों की चीज तीनों गड़बड़ हो, यानी तीनों या तो बढ़ा हो या घटा हो रैंडम तरीके से। तो उस तरह से जो बीमारी पैदा होती है उसी को हम बोलते हैं सन्निपातिक। सन्निपातिक मतलब सभी के मिलने से जो बीमारी पैदा हो, ठीक है। तो ये उस तरह के जो मेडिसिन है, इस तरह के डिजीज़ में जो तीनों गड़बड़ हो जाता है तो ऐसे डिजीज़ का ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप किसको ठीक करेंगे? कोई भी मेडिसिन देते हैं तो एक चीज़ किसी को बढ़ाता है तो दूसरी चीज़ को घटाता है, इस पर्पज़ पे काम करता है। ऐसे बहुत कम मेडिसिन होता है जो तीनों को घटाए या तीनों को बढ़ाए, या बढ़ाए या घटाए तो उसको ले जाके जितना एक नॉर्मल रेंज चाहिए उसमें कर दे। रेयर मेडिसिन होते हैं, बहुत ही ऐसे कम मेडिसिन होते हैं। इसलिए अगर सान्निपातिक रोग होता है तो अधिकतर वो असाध्य हो जाता है। असाध्य कहने का मतलब जो कभी ठीक नहीं हो सकता, वो आप बार बार कोशिश करते रहिए नहीं होगा। और अगर ठीक होने वाला भी होगा तो कृच्छ्रसाध्य, कृच्छ्रसाध्य कहने का मतलब बड़ी ही कठिनाई से, बड़ी सोच विचार करके या सूझबूझ से वो बीमारी ठीक होती है। ऐसे कोई भी मेडिसिन अगर आप चला देंगे वो ठीक नहीं होता। तो सान्निपातिक रोग की ना ये अचूक दवा है ये, यानी क्यों? क्योंकि त्रिदोष है, तीनों दोषों को बैलेंस करने वाला है, इसलिए इससे इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। यह शोथ, सूल और दाह में इसका लेप किया जाता है। शोथ का मतलब है सूजन, सूल यानी कि दर्द, और दाह यानी कि जलन, यानी कहीं घाव हो जाए। और अधिकतर जहाँ पर भी इन्फ्लामेशन होता है, घाव होता है, तो वहाँ पे सूजन भी हो जाती है, वहाँ पे दाह यानी जलन भी करता है, और वहाँ पे दर्द भी होता है। यानी दर्द, जलन और सूजन तीनों चीज़ हो जाती है। कहीं जल जाए, कहीं कट जाए, या कहीं किसी भी तरीके का सूजन आ जाता है। तो आपने देखा होगा ये तीन चीज़ें तो दिखता ही दिखता है, जलन होना, दर्द होना और वहाँ पे सूजन आ जाना। ये तीन चीज़ें रहेगा, इसके साथ साथ दो और चीज़ें भी ऐड हो जाती है। उस जगह का काम करना बंद हो जाता है और वह उसका कलर चेंज हो जाता है। जो इन्फ्लामेशन के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उसमें चाहे सूजन हो, चाहे वहाँ पे जलन हो, चाहे कि ये उसके अंदर दर्द हो, इसमें इसका पेस्ट बना के इसका लेप किया जाता है। यानी पीस दो थोड़ा सा पानी डाल के और वहाँ पे इसका लेप लगा लो, आपको जलन भी ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगा, दर्द भी ठीक हो जाएगा और साथ साथ उसकी सूजन भी उतर जाएगी। वर्ण विकार में इसका सबसे ज़्यादा भी इस्तेमाल किया जाता है। वर्ण विकार क्या होगा? वर्ण विकार कहने का मतलब है जिसके अंदर सुंदरता बढ़ती हो, यानी कि चेहरे की रंग बदल गई हो, चेहरे की शाइनिंग चेंज हो गई हो, चेहरे में झुर्रियाँ पड़ रही हो, इस तरह की चीज़ें, यानी कि चेहरा काला पड़ता जा रहा हो, इस तरह के डिजीज़ में इसका जो लेप लगाते हैं। जैसे कि अगर आपको मान लो अगर स्किन कहीं ऐसा हो रहा है कि भद्दा भद्दा सा दिख रहा है, चेहरे की में पे मुरझाइयाँ चढ़ती जा रही है, या फिर उसका कलर है वो डार्क बनता जा रहा है, डार्क स्पॉट बनते जा रहे हैं, पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं, तो उसमें इसका लेप लगाते हैं। ये वर्ण विकार जितने भी तरह की होती है, यानी स्किन से रिलेटेड और स्किन के कलर से रिलेटेड जो भी डिजीज़ होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि रूप को निखारने वाला होता है। श्वेत आधिक्य, श्वेत आधिक्य कहने का मतलब है कि जिसमें पसीना ज़्यादा आता हो, एक ऐसा डिजीज, एक ऐसा बीमारी जिसमें पसीना ज़्यादा आता हो, वो श्वेत दुर्गंध, एक ऐसा बीमारी जिसके अंदर से पसीना आ रहा हो और उसमें पसीना दुर्गंध वाला हो। दो तरह से पसीने आते हैं, एक पसीना ऐसा आता है जिसमें नॉर्मल रहता है, उसमें दुर्गंध नहीं होता, और एक ऐसा पसीना जिसमें बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है, बहुत गंध आती है उसके अंदर से।
तो चाहे वो पसीना ज़्यादा आता हो, चाहे दुर्गंध वाला पसीना आता हो, इसमें इसका चूर्ण बना के उसके ऊपर डालते हैं। यानी जिस जगह से आपको जहाँ पसीना आता है उस वाले एरिया में तो ठीक हो जाता है। अपस्मार, अपतंत्रक, मूर्छा, स्मृति ह्रास, सिरासूल, एंग्जाइटी, अनिद्रा, इसकी ये अचूक दवा है। ये बातें समझ के रख लीजिए। ये अपस्मार यानी कि मिर्गी, अपतंत्रक ब्रेन की डिजीज है, मूर्छा यानी कि बेहोशी, स्मृति ह्रास का मतलब है कि याद भूल जाना, यानी कि याद नहीं रहना। आमतौर पे लोगों को जब वो 30 के उम्र के आसपास पहुंचते हैं या 30 से ज़्यादा क्रॉस करते हैं, 35 के आसपास जाते हैं, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती, और अगर वो याद करने की कोशिश करते हैं तो अभी याद के कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्रेन के जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं वो डिजनरेट करने लग जाते हैं, उसमें डिफॉर्मिलिटीज आने लग जाती है, कुछ न कुछ गड़बड़ होता है या फिर ब्लड की सप्लाई न्यूरॉन्स को कम मिलती है, इस कारण से वो डिजनरेट होते हैं। तो जो भी कुछ याद किया जाता है ना वो भूल जाते हैं, यानी भूलने की बीमारी शुरू हो जाती है। या कुछ बच्चों में ऐसे होते हैं मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं, तो उन्हें भी ये चीज़ें याद नहीं रहती, तो मानसिक दुर्बलता में भी ये स्मृति ह्रास हो जाती है। तो इस तरह से अगर किसी को याद नहीं रहता हो या भूल जाता हो, उस बीमारी में सिरासूल की ये मेडिसिन बहुत ही अचूक मानी जाती है। कोई और मेडिसिन अगर आप लेते हैं, कोई एलोपैथी मेडिसिन अगर आप लेते हैं, तो आम तौर पे कोई भी अगर दर्द की दवा अगर आप लेते हैं तो उस दर्द की दवा के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सबसे ज़्यादा लीवर, किडनी और ब्रेन, इसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। ब्रेन में अगर माइग्रेशन हो, ब्रेन में माइग्रेन की शिकायत हो, ब्रेन की किसी भी तरह की दर्द होती है, अगर उसके लिए एलोपैथी मेडिसिन अगर हम कोई लेते हैं तो उसका असर सबसे ज़्यादा किडनी, लीवर को भुगतना पड़ता है उस मेडिसिन का। हम उस दर्द से निजात तो पा लेते हैं, लेकिन एक ऐसा मेडिसिन जिसमें ब्रेन का दर्द भी ठीक हो जाए और किडनी, लीवर को नुकसान भी ना हो, तो उसके लिए सबसे बढ़िया जटामांसी। यानी सिरासूल में इसका इस्तेमाल भरपूर रूप में किया जाता है। यानी ब्रेन, सिरा मतलब ब्रेन, सूल यानी कि दर्द, यानी कि सर दर्द की जो दवा है, सर दर्द जब भी आपकी बार हो तो आप किसी एलोपैथी दवाई लेने से बढ़िया है कि आप जटामांसी का इस्तेमाल करें। आपका सिर का दर्द ठीक रहेगा, माइग्रेन वगैरह हो सब में इस्तेमाल करें। एनेक्साइटी यानी जिसमें हमारा जो चित्त यानी मन है वो चंचल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, हम समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब कि बहुत हड़बड़ हड़बड़ चल रहा होता है दिमाग में, कोई भी थॉट कुछ समय के लिए रुक ही नहीं पाता, एक के बाद दूसरी तीसरी, इस तरह से थॉट की जैसे कि बाढ़ सी आ जाती है, एक कुछ गया नहीं कि दूसरी चीज़ें चलती रहती दिमाग में, मतलब शांति सी नष्ट हो जाती है। एंग्जाइटी जो बेचैनी जिसको बोलते हैं, तो उसमें ये बहुत अच्छे से काम करता है। अनिद्रा, जब किसी को एंग्जाइटी रहेगा, सिर में दर्द रहेगा, तो उसको क्या नींद आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो इस तरह के डिजीज़ में अगर किसी को अनिद्रा रहती है, नींद नहीं आती है, तो उसको ये ठीक करता है। यानी कि मानसिक, जैसे बताया गया है भूतग्न, यानी कि डिजीज़ मानसिक बीमारी का एक ऐसा स्थिति में चला जाना जिसमें उसको, आम लोगों को ये लगे देखने के बाद कि इसके अंदर कोई बीमारी नहीं बल्कि कोई देवी दुर्गा या कोई राक्षस इसके अंदर चला गया है, या किसी ने ऊपरी हवा कर दी है, या किसी ने कुछ और कर दिया। तरह तरह के रीजन में तरह तरह की बातें कही जाती है, बाहर की चीज़ों को किसी ने जादू टोना कर दिया, ये वगैरह वगैरह, बहुत तरह तरह की बातें होती है, लेकिन एक्चुअली में वो एक डिजीज से ग्रस्त होते हैं। तो जब मानसिक स्थिति इतना ज़्यादा गंभीर हो जाए जिसमें समझ में ना आए कि ये क्या चीज़ें हैं, उस स्थिति में, उस मानसिक स्थिति में और वैसी डिजीज़ की कंडीशन में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अपस्मार, अपतंत्रक, मूर्छा, इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए मैंने अभी तक सारे मेडिसिन को बता दिया है, जो मेद रसायन, जो प्रभाव वाले मेडिसिन है, यानी जो दिमाग के ऊपर काम करने वाले मेडिसिन है। लेकिन ये स्पेशली उसमें किया जाता है जो भूतग्न की कंडीशन में चला जाता है, यानी कि भूत के जैसा लगने लग जाए। ठीक है। नेक्स्ट है अग्निमांद, यानी कि जो भी आप खाना खाते हैं उसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उसका बहुत बड़ा रोल है। अगर उसका सेक्रेशंस कम हो रहा है तो उस केसेस में, उस केसेस को हम अग्निमांद बोलते हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए अनाह यानी कि पेट फूलना, जैसे कि खाना खाते हैं, रात में खाना खाया, सुबह में पेट फूल जाता है, बहुत ऐसे अधिकतर ये बच्चों में देखा जाता है। जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, 7-8 साल से लेके 12-15 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, उनको रात में खाना खाते पता चला दिन में सुबह सुबह हुआ तो पूरा पेट फूला फूला सा है,
या दिन में खाना खाने के तुरंत ही बाद पेट फूल जाता है। तो इस तरह से अना हो, उदरशूल, पेट में दर्द रहता हो, या पेट के अंदर आमाशय में यानी कि स्टमक के अंदर सूजन आ गया हो। कई दफ़ा टाइफाइड जैसी बीमारी हो जाती है, उससे भी सूजन हो जाता है। पेट में इन्फेक्शन होता है, उस कारण से भी सूजन हो जाता है। या कुछ ऐसा खा लेते हैं जो पॉइजनस होता है, उससे भी पेट में सूजन आ जाता है। ऐसे कई सारे कारण होते हैं। तो पेट में अगर सूजन आ गया हो, उदरशूल हो गया, इन पेट में दर्द होता हो, इन सभी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ यकृत छोद और कामला। यकृत छोद का मतलब भाई, यकृत यानी कि लीवर, लीवर के अंदर दर्द होना, उसके अंदर छोद होना, यानी कि लीवर के अंदर जब सूजन हो जाती है तो उसमें दर्द करता है। जैसे लीवर में सूजन होगा, आप यहाँ पे टच नहीं करेंगे, सांस नहीं लेंगे, आपसे सांस तक नहीं लिया जाएगा। इतना खतरनाक दर्द होता है लीवर का। अगर लीवर में सूजन आ गई तो अगर आप करवट भी लेंगे तो भी करवट लेने से आपको ना सांस ऐसे लगेगा जैसे रुक रहा हो। इस तरह से बेकार वाला दर्द होता है। तो अगर लीवर में सूजन आए, उसके कारण से दर्द हो, चाहे कामला यानी कि जॉन्डिस, आपको जॉन्डिस हो जाए, तो इस जॉन्डिस हो चाहे कामला हो, इस सब में ही इसका इस्तेमाल भरपूर रूप में किया जाता है। हृदय की अनियमितता, अनियमितता का मतलब है अरिथमिया, यानी कि जी घबराना, कभी बीपी बढ़ जाना, कभी बीपी घट जाना, हृदय की गति एक जैसी नहीं रहना, कभी मंद पड़ जाना, कभी बहुत तेज से होने लग जाना, इस तरह की कंडीशन में रहना, इसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और ये रक्त भाराधिक, भाराधिक का मतलब होता है एक ऐसा डिजीज जिसके अंदर खून काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता हो। यानी जब खून गाढ़ा हो जाए तो खून को पतला करने के लिए, या यूं कहें नॉर्मल रेंज में लाने के लिए, यानी उसकी जो विस्कोसिटी होती है उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। काश में यानी खांसी में और श्वास रोग यानी दमा में भी इसका उपयोग किया जाता है। मूत्र कृच्छ्री यानी कि पेशाब करने में दर्द होना, जलन होना, पेशाब करने में परेशानी होना उसमें, या फिर ब्लैडर में सूजन हो जाना। बस्ती शोथ कहने का मतलब है ब्लैडर के अंदर सूजन हो जाना, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। क्लैब, क्लैब कहने का मतलब है कि बांझपन, मेल के अंदर जो इनफर्टिलिटी आ जाती है, मेल में इनफर्टिलिटी की शिकायतें हो जाती है, उसके कारण से वो बच्चे पैदा नहीं करते, तो बांझ की कंडीशन में पहुंच जाते हैं, उसको क्लैप बोलते हैं। रजक कृच्छ्री, रजक कृच्छ्री कहने का मतलब है कि फीमेल के अंदर हर महीने जो भी मेंसेस आते हैं, तो मेंसेस आने में एक नॉर्मल पेन होता है और एक नॉर्मल ड्यूरेशन और एक नॉर्मल वॉल्यूम जो ब्लड का है वो निकलता है। एक नॉर्मल पेन से ज़्यादा, यानी कि जितना दर्द होना चाहिए, हल्का फल्का दर्द होता है, हल्का फल्का दर्द से ज़्यादा दर्द हो, जितनी मात्रा निकलनी चाहिए उससे कम निकले, और जितने समय तक निकलना चाहिए उससे कम या ज़्यादा समय तक ब्लीडिंग हो। कभी बूंद बूंद करके आए, कभी तेज़ धार से आए, जो ब्लड का कलर है वो अलग तरीके से हो, इस तरह से जुड़ा हुआ कोई भी शिकायत हो तो उसको रजक कृच्छ्री बोलते हैं। यानी कि उस मेंसेस को होने में परेशानी हो, तो उस मेडिसिन, उस केसेस में भी, उस डिजीज़ में भी जटामांसी का इस्तेमाल करते हैं। गर्भाशय के अंदर सूजन आ गई हो, स्वेलिंग आ गया हो, कोई इन्फेक्शन हो गया हो, उस कारण से भी हो। विसर्प में, विसर्प कहने का मतलब है सिस्टमिक ल्यूपस इराइथ्रोसिस, यानी कि पूरी बॉडी में लाल लाल चकत्ते से भर गए हो, लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं ना गर्मियों के टाइम में, इस तरह से ऐसा कोई कंडीशन बन गया हो, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। केश वृद्धि में, देखिए ये फीमेल के लिए समझ लीजिए कि ये वरदान वाला मेडिसिन है। आमतौर पे औरतें इसका इस्तेमाल करती है और यही ढूंढती रहती कि मैं अपने बालों को कैसे बढ़ाऊँ, बालों को कैसे काला करूँ। देखिए इसका केश वृद्धि में साउथ के जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, या साउथ के लोगों में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। आपने देखा होगा अधिकतर साउथ के लोगों के जो बाल आपको मिलेंगे, साउथ इंडियन के, उनके काफ़ी ज़्यादा काले होते हैं, अधिकतर के। इसका कारण यही है कि वो तरह तरह के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं अपने बालों के लिए, एलोपैथिक प्रोडक्ट्स को कम यूज़ करते हैं। तो ये केश वृद्धि में जो साउथ के लोगों उसमें एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा ये पसंदीदा ये मेडिसिन है। यानी कि बालों को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, और उसके मैंने शुरू में बताया कि वर्ण विकार, यानी कि जो भी रंग से जुड़ा हुआ चीज़ है, यानी बालों को काला करता है और बालों को बढ़ाता है। अगली बार अगर किसी की बाल अगर काला ना हो, सफ़ेद हो रहा हो, या बाल छोटे हो बढ़ते ना हो, या बाल में
झुर्रियाँ निकल जाती है, एक तरीके से ब्रांचेज आने लग जाते हो, उसके अंदर से बार बार टूटता हो, तो आप उसमें इसका इस्तेमाल करें। दौर्बल्य, दौर्बल्य कहने का मतलब है ये वाजीकरण मेडिसिन होता है, यानी कि आप मैथुन कर्म करने से पहले भी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है, यानी आपके अंदर एक एनर्जी पैदा कराता है। और इस एनर्जी पैदा कराने के कारण अगर आपको किसी भी तरीके की वीकनेस आती है, कोई कमजोरी है, आप अपने बॉडी में हष्ट पुष्ट वाला शरीर पाना चाहते हैं या ऐसा चाहते हैं कि मेरे अंदर एनर्जी फील हो, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि वीकनेस में, कमजोरी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और किसी भी तरीके का सान्निपातिक ज्वर हो या कोई और डिजीज़, यानी जिसमें तीनों दोष मिला हो, एक ऐसा बुखार जिसमें वात पित्त कफ तीनों का मिक्सअप हो, उस तरह के बुखार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसकी बात करें कि इसका, ये सब तो हमने देखा कि इस मेडिसिन का कहाँ-कहाँ यूज़ है। हमने इसमें 2-3 बातें देखा। पहला ही तो ब्रेन के लिए बिल्कुल वरदान वाला है। दूसरा, ये बालों को बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन मेडिसिन के रूप में काउंट किया जाता है। और तीसरा, किसी तरह का सूजन वगैरह हो, हृदय की अनियमितता हो, हालाँकि इस बहुत बहुत सारी चीज़ें, उसमें इसका ज़्यादा बेनिफिट है। अगर हम इसकी प्रयोग करने वाले अंग के बारे में बात करें कि इसका कौन सा पार्ट इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है इसका मूल यानी जड़। यानी कि इसका जो जड़ होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसका रूट वाला पार्ट। और अगर इसकी मात्रा लेंगे तो 2 से लेकर 4 ग्राम के इसी बेस में रखना है। और ये हमेशा याद रखिए, एक एडल्ट व्यक्ति के लिए है 2 से लेकर 4 ग्राम। और एडल्ट व्यक्ति का मतलब कि क्या होता है, जिसकी वजन 60 से लेकर 70 केजी के बीच में हो, इस तरह के व्यक्ति को एडल्ट बोलते हैं मेल के लिए। और फीमेल का मतलब है 50 से लेके 60 के बीच में हो फीमेल में, तो उसको एडल्ट बोलेंगे, ठीक है। हालांकि 45 से ऊपर जो भी होता है उसे एडल्ट बोला जाता है। उसके अकॉर्डिंग आप ये मात्रा कैलकुलेट कर ले कि अगर किसी का वजन 30 ग्राम है, 25 ग्राम, सॉरी 30 केजी है, 25 केजी है, 40 केजी का है, तो उसमें कितना मिलना चाहिए। जितना भी हो आप उसको 70 से डिवाइड कर देना। अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई 30 केजी का बच्चा है, तो उसको 30/60 कर दो। और कितना है, 2 से 4 ग्राम है, तो अपर लिमिट या लोअर लिमिट में करके देख लो, तो 2 2 दूनी 4, यानी कि इस बच्चे को जो 30 केजी का है 2 ग्राम ही मैक्सिमम दिया जा सकता है, ठीक है, एक बार में सिंगल डोज में। ये है ये मात्रा के बाद अगर हम बात करें इसकी कि मैं ये वाला किस फॉर्मुलेशन में मार्केट में अवेलेबल है, ये वाला इसका, इस प्लांट का अलग अलग जो प्रोडक्ट, तो इसके प्रोडक्ट में 3 तरह के बनाए गए हैं, 3 तरह के अवेलेबल मिलते हैं मार्केट में अभी। एक मिलेगा आपको मांस्य आदि क्वाथ, अच्छे से इसका नाम देख लीजिए, मांस्य आदि क्वाथ। ये एक तरीके का काढ़ा होता है। ये आप इसको ऑनलाइन किसी भी आप शॉपिंग साइट से आप इसको परचेज कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मिलते हैं, आयुर्वेदिक स्टोर है, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। दूसरा का नाम है रक्षोग्नि घृत, यानी कि ये एक तरीके का घृत यानी कि घी होता है, जो इस मेडिसिन के साथ बनाया जाता है और वो घी को हम यूज़ करते हैं। ये काढ़ा होता है, ये घी होता है। और ये होता है सर्व औषधि स्नान। सर्व औषधि स्नान इस नाम से एक मेडिसिन मिलता है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 तरह से ये मेडिसिन पाए जाते हैं, और आप चाहें तो इसका तेल वगैरह भी ऑर्डर करा सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में यही देखा कि जटामांसी का किस किस चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं, इसका मेडिसिनल वैल्यू क्या है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो देखा नहीं। मेडिसिन मतलब मार्केट में किस किस रूप में इसका अवेलेबल है, कौन कौन से फॉर्मुलेशंस हैं, कौन से पार्ट का इस्तेमाल करेंगे। फिर अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को लेके और उसमें अच्छे से उस प्लांट को डिस्कस करते हैं, लेकर आते हैं। तब तक शुक्रिया।